Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today I will talk about the skew rays and the modes in a planar guide. So let's begin with the topic. What is a skew rays? Skew rays are those rays which are not passes through the axis. फाइन, अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो इसके पहले मैंने जी तो आपको ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में बताया था कि वहाँ पर क्या होता था कि एक्सेस से जो भी आपकी रेज होती थी वो एक्सेस के थ्रू पास होती थी। बट स्क्यू रेज आपकी वो रेज होती हैं जो आपके एक्सेस से नहीं पास होती हैं। आप देख रहे हैं इसको, ये साइड से पास हो रही हैं, ये यहाँ से पास हो रही हैं, आपकी मेन एक्सेस से नहीं पास होती हैं। तो जो स्क्यू रेज होती हैं वो आपकी बेसिकली लीकी रेज पे कही जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी लीकेज ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये जो रेज होती हैं ये आपकी रिफ्लेक्शन ना होने की बजाय ये रिफ्रैक्शन का काम करती हैं, यानी कुछ रेज इसकी आपकी क्लैडिंग में चली जाती हैं। और अगर आपकी कुछ रेज क्लैडिंग में चली गई जो कि अनडिज़ायरेबल होता है, हमारा क्या एजेंडा होता है कि हमारी जो रेज हैं वो कोर के थ्रू ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके पास हों, क्लैडिंग में ना जाएँ। तो जो स्क्यू रेज होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो आपकी रेज हैं वो आपकी क्लैडिंग में चली जाती हैं। सो स्क्यू रेज प्रोपोगेट विदाउट पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सेस ऑफ द फाइबर। मैंने आपको इस लास्ट वीडियो में बताया था, जो प्लेन रेज की जो बताई थी उसकी एक्सेप्टेंस एंगल के कंपेरेटिवली में जो स्क्यू रेज होती हैं इनका एक्सेप्टेंस एंगल ज़्यादा होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। द एक्सेप्टेंस एंगल फॉर द स्क्यू रे इज लार्जर देन द एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ द मेरिडियनल रेज। Skew rays are often used in the calculation of light acceptance in an optical fiber. The addition of skew ray increases the amount of light capacity of the fiber. The addition of skew ray also increases the amount of loss in the fiber. How the loss comes? The loss comes when the rays moves to cladding. Skew rays tends to propagate near the edges of the fiber core. A large portion of the number of skew rays that are trapped in the fiber core are considered to be a leaky rays, जो मैंने आपको बताया अभी। Leaky rays are predicted to be totally reflected at the core cladding boundary. However, these rays are partially refracted because of the curved nature of the फाइबर बाउंड्री। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो स्क्यू रेज होती हैं इनका एक्सेप्टेंस एंगल ज़्यादा बड़ा होता है मेरिडियनल रेज की कंपेरेटिवली, और जो ये रेज होती हैं ये आपके एक्सेस के थ्रू प्रोपोगेट नहीं करती हैं। यहाँ पर आपके लीकी रेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमारी लॉसेस भी ज़्यादा होती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्लेन वेव प्रोपोगेशन। तो जो भी आपकी प्लेन वेव्स होती हैं अगर उनका फेज सेम होता है, यानी ये जितनी भी आपकी प्लेन वेव्स हैं अगर इनका फेज सेम होगा तो हम उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। ध्यान रखिएगा, हम उनको बोलते हैं वेव फ्रंट। तो जो ये वेव फ्रंट्स होती हैं वो आपका सेम फेज से एंटर करती हैं, जिस भी आपका फेज से एंटर करती हैं उसी फेज से ये आपका चलनी चाहिए। यानी आपका अगर ए पर उसका फेज कुछ है तो बी पर भी उसका फेज सेम होना चाहिए। यानी जो वेव फ्रंट्स हैं जिनका फेज, जो भी प्लेन वेव हैं जिनका फेज सेम है उनको हम वेव फ्रंट कहते हैं। और ये वेव फ्रंट जब आपकी कोर क्लैडिंग यानी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन फाइबर के अंदर मूव कर रही होती हैं तो इनका जो फेज है वो सेम होना चाहिए। अगर इनका फेज चेंज होता है तो उस वजह से हमारे लॉसेस आने लगते हैं। So plane wave having the same phase are called wavefront. Wavefront are required to remain in phase for light to be transmitted along the fiber. The wavefront undergoes a gradual phase changes as it travel down the fiber. Phase changes also occur when the wavefront is reflected. Wavefront must remain in a phase after wavefront transverse the fiber twice and is reflected twice. The reflected wave at the point A and the point B are in phase if the total number of phase collected is an integral multiple of 2 pi. यानी सो सेम फेज में होती हैं। ठीक है, जो आपका जिस फेज में ये है ए है उसी फेज में आपकी जो बी की रेज है बी से यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दोनों सेम फेज में होनी चाहिए। अगर आउट ऑफ फेज जो रेज होती हैं वो आपकी एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव, जो भी आपकी सेम फेज है उसको हम ऐसा कंस्ट्रक्टिव वेव ऐड करेंगे और जो भी आपकी आउट ऑफ फेज है उसको हम डिस्ट्रक्टिव वेव ऐड करेंगे। तो इसकी वजह से जो इंटरफ्रेंस है, जो आपका कंस्ट्रक्टिव वेव और डिस्ट्रक्टिव वेव का जो इंटरफ्रेंस है उसकी वजह से हमारे लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हम फाइनाइट मोड को प्रेफर करते हैं, इसीलिए हमारा फाइनाइट नंबर ऑफ मोड ही हमारा फाइबर के अलॉन्ग प्रोपोगेट होता है। अब इफ प्रोपोगेटिंग वेव फ्रंट आर नॉट इन अ फेज दे इवेंचुअली डिसअपियर। वेव फ्रंट डिसअपियर बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस। The wave front that are in phase interfere with the wave front that are out of phase. This interference is the reason why only a finite number of modes can only propagate along the fiber.
अभी मैं बात करती हूँ फाइनाइट मोड्स क्या होते हैं। जैसे मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड फाइबर्स क्या होते हैं। सिंगल मोड फाइबर में सिर्फ एक फंडामेंटल मोड ट्रैवल करता है, जबकि जो मल्टी मोड फाइबर्स होते हैं उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट मोड्स प्रोपोगेट करते हैं। तो बेसिकली एक क्वांटिटी आती है जिसको हम बोलते हैं बीटा, दैट इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट। द क्वांटिटी बीटा इज डिफाइंड एज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट अलोंग द फाइबर एक्सिस। अगर हमारा किसी भी वेव का लैम्डा चेंज होता है, कोई भी वेव होती है उसका जो वेवलेंथ है अगर वो चेंज होता है तो हमारा प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी चेंज होगा, क्योंकि बीटा का फॉर्मूला ही होता है 2 पाई/लैम्डा। तो अगर लैम्डा चेंज होता है तो बीटा चेंज ही होगा। एंड अ चेंज इन अ वेवलेंथ कैन प्रिवेंट द मोड फ्रॉम प्रोपोगेटिंग अलोंग द फाइबर। यानी एक पर्टिकुलर मोड में अगर कोई वेव ट्रैवल कर रही होती है तो उसका वेवलेंथ चेंज नहीं होना चाहिए। द मोड इज नो लॉन्गर बाउंड टू द फाइबर, द मोड इज सेड टू बी कट ऑफ। मोड दैट आर बाउंड एट वन वेवलेंथ मे नॉट एग्जिस्ट एट द लॉन्गर वेवलेंथ। यानी आपके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मोड होते हैं, जैसे TE0 मोड, TE1 मोड। अभी मैं आपको बताऊंगी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड ट्रांसफर मैग्नेटिक मोड्स। इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सपोज किसी एक मोड की बात कर रहे हैं तो इस मोड पर अगर एक वेवलेंथ की वेव ट्रैवल कर रही है तो उस वेवलेंथ के हायर वेवलेंथ या उस वेवलेंथ के अलावा किसी और वेवलेंथ की मोड से पास नहीं होगी। द मोड इज नो लॉन्गर बाउंड टू द फाइबर, द मोड इज सेड टू बी कट ऑफ। मोड दैट आर बाउंड एट वन वेवलेंथ मे नॉट एग्जिस्ट एट लॉन्गर वेवलेंथ। द वेवलेंथ एट विच अ मोड सीजेस टू बाउंड इज कॉल्ड कट ऑफ वेवलेंथ। यानी जिस मोड पर, जिस वेवलेंथ पर आपका मोड रुक जाता है या प्रिवेंट हो जाता है उसको हम बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। याद रखिएगा कट ऑफ वेवलेंथ को हम लैम्डा सी से डिनोट करते हैं। एक मोड में आपका एक ही वेवलेंथ की वेव हो सकती है तो उसको हम बेसिकली फंडामेंटल मोड कहते हैं। एंड ऑप्टिकल फाइबर इज ऑलवेज एबल टू प्रोपोगेट एटलीस्ट वन मोड, जिसको हम सिंगल मोड का भी नाम देंगे। जैसे जो मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगी, जो सिंगल मोड फाइबर होते हैं उसमें एक ही मोड की वेव ट्रैवल करती है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड। दिस मोड इज रेफर्ड एज अ फंडामेंटल मोड ऑफ द फाइबर। जबकि जो मल्टी मोड होते हैं उसमें बहुत सारे मोड्स की वेव्स ट्रैवल करती हैं। तो यहाँ जो भी आपकी वेवलेंथ है जो कि आपके हायर मोड को प्रिवेंट करती हैं उसको हम बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, यानी लैम्डा सी। तो जो भी आपकी सिंगल मोड फाइबर है वो आपकी कट ऑफ वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ के वेव्स को ट्रैवल करने देंगे अपने अंदर। जबकि जो मल्टी मोड है वो क्या होता है, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे मोड्स को ट्रैवल कराना है तो आप हमेशा उन वेव्स की जो वेवलेंथ है उसको आप कट ऑफ वेवलेंथ से हमेशा कम रखेंगे। ये चीज़ मत भूलिएगा आप। मल्टी मोड फाइबर में जो कट ऑफ वेवलेंथ है उस कट ऑफ वेवलेंथ से कम वेवलेंथ की वेव को आप ट्रैवल कराएंगे, जबकि जो सिंगल मोड फाइबर है उसमें अबव द कट ऑफ वेवलेंथ की वेव्स आपके ट्रैवल करेंगी। एन ऑप्टिकल फाइबर दैट ऑपरेट्स बिलो द कट ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड मल्टी मोड फाइबर। तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंट डिफरेंट मोड्स को दिखाकर समझाया गया है। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड फील्ड पैटर्न्स को दिखाया गया है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। जैसे ये TE0 मोड है, इसको हम बेसिकली फंडामेंटल मोड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको एक मैक्सिमा मिल रहा है। इसको याद करने का तरीका ये रखिएगा कि TE0 है तो यहाँ पर एक मैक्सिमा मिल रहा है, TE1 है तो 2 मैक्सिमा मिल रहे हैं। तो ये आपका बेसिकली एक फंडामेंटल मोड कहा जाता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम at the center of the waveguide and decay towards the core cladding boundary. TE0 mode considered the fundamental mode or the lower order standing wave. As the number of maxima increases, the order of the mode is higher. तो ये TE2 है तो यहाँ पर आपको 3 मैक्सिमा देखने को मिल रहे हैं। TE3 है तो यहाँ पर आपको 4 मैक्सिमा देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से आपके जितने नंबर ऑफ मैक्सिमा बढ़ते जाते हैं 5, 10, उसको हम बोलते हैं कि ये हायर ऑर्डर मोड्स हो चुके हैं। और जो आपके हायर ऑर्डर मोड्स हैं या जो भी मोड्स के जो भी ऑर्डर हैं उसको हम एंगल के थ्रू भी निकाल सकते हैं। ये आपके हायर ऑर्डर मोड होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, वो क्या होते हैं कि बहुत ही स्टीपर होते हैं। जबकि जो लोअर ऑर्डर मोड्स होते हैं, जैसे ये आपके लोअर ऑर्डर मोड है, वो क्या होते हैं कि एक एंगल, एक इंक्लाइंड एंगल बनाकर आपका ट्रैवल करते हैं। ये आपके हायर ऑर्डर मोड है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बार बार रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जबकि जो लोअर ऑर्डर मोड है वो आपके काफ़ी कम रिफ्लेक्शन के थ्रू पास हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ये हायर एंड लोअर ऑर्डर मोड होते हैं ये बेसिकली समटाइम्स क्लैडिंग में भी चले जाते हैं। क्लैडिंग में ही पार्शियली ये आपके रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। तो इसकी वजह से जो लॉसेस होता है, जैसे मैंने आपको बताया लीकी लॉसेस जिसको कहते हैं, दिस पेंटरेशन ऑफ लोअर ऑर्डर मोड एंड अ हायर ऑर्डर मोड इनटू द क्लैडिंग रीजन इंडिकेट दैट सम पोर्शन इज रिफ्लेक्टेड आउट ऑफ द कोर। एज द कोर एंड क्लैडिंग मोड ट्रेवल अलॉन्ग द फाइबर, मोड्स कपलिंग अकर। मोड कपलिंग का बेसिकली मतलब है कि दो
दो मोड हैं उनके बीच में पावर का एक्सचेंज हो जाना. सो मोड कपलिंग इज द एक्सचेंज ऑफ पावर बिटवीन द टू मोड्स दैट इज अनडिजायरेबल. इन एडिशन टू बाउंड एंड रिफ्रैक्टेड मोड दे आर कॉल्ड लीकी मोड. तो जो आपका ये डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं जो आपकी क्लैडिंग के अक्रॉस भी मूव करने लगेंगे, जो अनडिजायरेबल मोड्स होते हैं, तो उनको बेसिकली हमें उसको प्रिवेंट करना होता है. इसके लिए हमारी एक कंडीशन होती है कि जो आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट है वो आपका इन दोनों के बीच में रहना चाहिए. For a mode to remain within the core, the mode must meet certain boundary condition. A mode remains bound if the propagation constant meet the following condition. तो ये condition भी पूछी जा सकती है, इसलिए इसको याद रखिएगा. Leaky modes are basically similar to leaky rays. Leaky mode lose power as they propagate along the fiber. तो इसको चीज़ को हमें कम करने के लिए leaky mode का हमें ये conditions को याद रखना है. उसके बाद से आता है हमारा फेज़ वेलोसिटी का. तो फेज़ वेलोसिटी जैसा कि आपको पता है कि जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ऑप्टिकल फाइबर में किस वेलोसिटी से मूव कर रही है उसको हम बेसिकली बोलेंगे फेज़ वेलोसिटी. तो ये जो फेज़ वेलोसिटी है हमेशा जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उससे कम रहेगी, ये चीज़ याद रखिएगा. तो फेज़ वेलोसिटी का फॉर्मूला है C बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफेक्टिव. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफेक्टिव बेसिकली आपका इंडिकेट करता है कि ये आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कोर और क्लैडिंग का समराइज इफेक्ट है. तो ये चीज़ याद रखिएगा कि फेज़ वेलोसिटी हमेशा ऑप्टिकल फाइबर की जो फेज़ वेलोसिटी होती है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट की कम होती है. इसका एक और फॉर्मूला भी है ओमेगा बाई बीटा एंगुलर वेलोसिटी बाई डिवाइडेड बाई प्रोपोगेशन कांस्टेंट. इसके बाद आता है आपका ग्रुप वेलोसिटी. जब आपकी ऑप्टिकल फाइबर, अगर हम मल्टी मोड की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली क्या होती है, ग्रुप ऑफ वेव विद द सिमिलर फ्रीक्वेंसी प्रोपोगेट इन द फाइबर. तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम ग्रुप वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं. फेज़ वेलोसिटी को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारी ग्रुप ऑफ वेव्स ट्रैवल कर रही होती हैं. दिस वेव फॉर्म्स अ पैकेट. बेसिकली द वेव पैकेट डज नॉट ट्रैवल एट द फेज़ वेलोसिटी ऑफ द इंडिविजुअल वेव बट मूव एट अ ग्रुप वेलोसिटी. तो ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका हो जाता है डेल ओमेगा बाई डेल बीटा. तो यहाँ पर ये लेक्चर खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे सिंगल मोड एंड मल्टी मोड की बात करूँगी. तो होपफुली आपको सिंगल मोड एंड मल्टी मोड समझने में आसानी होगी. तो इस चीज़ को आप रिकॉल कर लीजिएगा कि आपने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा है. कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है. कट ऑफ वेवलेंथ से हमेशा ऊपर की वेवलेंथ ही है जो आपकी सिंगल मोड फाइबर में ट्रैवल करेगी और कट ऑफ वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ की जितनी वेव्स हैं वो आपकी मल्टी मोड फाइबर में ट्रैवल करेंगी. उसके अलावा जो एक फंडामेंटल मोड होता है यानी एक मोड एटलीस्ट आपका जो इसके अलावा जो ऑप्टिकल फाइबर होता है एटलीस्ट वन मोड को तो प्रोपोगेट कराता ही है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल मोड. तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो के थ्रू सीखे हैं. वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू.